नगर के भीतर दो नगर, इस रूप में वे चर्चा कर रहे हैं। और कितना फैलाव अंतःपुर का है और कितनी आवश्यकताएं स्त्री समाज की वह पूरा कर रहा है। अपने आप में वो कितना बड़ा संस्थान भी है, यह हम देखते हैं। अंतःपुर का निरूपण करते हुए भरत मुनि करने के पश्चात भरत मुनि कहते हैं कि अब मैं बाह्यपुर का निरूपण करूँगा। यह बाह्यपुर का निरूपण जो किया है वह एक राजा और उसका पूरा समाज, उसके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी, वे सब उसमें आते हैं। और जो अर्थशास्त्र में प्रकृति बताई गई है, सप्तविध प्रकृति, उनसे भी यह प्रकरण तुलनीय है। अर्थशास्त्र से ये पूरे नाट्यशास्त्र का यह निरूपण अत्यंत तुलनीय है। राजा, सेनापति, पुरोधा, पुरोहित, मंत्री, सचिव, प्राण विभाग, कुमाराधिकृत, ये बहुत सारे अधिकारी, इनका निरूपण यहाँ पर किया गया है। और पूरा एक राजतंत्र वह बाह्यपुर के निरूपण में आता है। यह भी एक पक्ष नाट्यशास्त्र निरूपित करता है, क्योंकि नाटक में जीवन चित्रित होता है, राजनीतिक जीवन भी चित्रित होता है, इसलिए इसका निरूपण नाट्यशास्त्र में किया गया है। पर यह अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में भी निरूपित मिलता है, इसलिए इसकी मैं अधिक चर्चा नहीं करूँगा। एक अत्यंत ही और दुर्लभ पक्ष जो नाट्यशास्त्र में निरूपित है, प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित, वह भरत विकल्प नाम से निरूपित किया गया है। इसको आजकल रंगमंडल कहते हैं, अंग्रेजी में रेपर्टोयर, हिंदी में कभी कभी रेपर्टरी भी कहा जाता है। तो यह नटमंडली कैसे गठित होती थी प्राचीन काल में, ईसा पूर्व की शताब्दियों में, इस पर दुर्लभ चर्चा नाट्यशास्त्र करता है। यह बाद के ग्रंथों में छिटपुट किंचित विवेचन इसका हुआ है, नाट्यशास्त्र संबंधी जो बाद के ग्रंथ हैं। पर यह 2000 साल पहले नटमंडलियाँ किस प्रकार से बनाई जाती थी, उनमें कितने लोग हुआ करते थे, इसका निरूपण भी नाट्यशास्त्र, केवल नाट्यशास्त्र में ही हमको मिलता है, अन्यत्र इस रूप में इसका विवेचन नहीं मिलेगा। यद्यपि नटमंडलियाँ होती थीं, घुमंतु नटमंडलियाँ भी होती थी, इसकी सूचना कामसूत्र भी देता है और अर्थशास्त्र भी देता है। प्रत्येक नगर में सरस्वती भवन होगा, वहाँ बाहर से आने वाली जो मंडलियाँ हैं वे अपनी प्रस्तुतियाँ देंगी, ऐसा वात्स्यायन कामसूत्र में बताते हैं। उनको दक्षिणा दी जाएगी, और यदि नगर के नागरिक उनका प्रदर्शन और भी अधिक दिन देखना चाहते हैं तो उनको रोका जाएगा, नहीं तो उचित दक्षिणा देकर विदा किया जाएगा। यह वात्स्यायन कामसूत्र में बताते हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य भी बताते हैं कि राजा को बाहर से आने वाली नटमंडलियों के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए घुमंतु नाटमंडलियाँ भी थीं। यात्रा महोत्सवों का वर्णन मिलता है कि बाहर से आने वाली मंडलियाँ यात्रा महोत्सव में अपनी प्रस्तुतियाँ देती थीं। 1 सप्ताह तक यात्रा महोत्सव चलते थे। पर वो मंडली कैसे गठित होगी और कौन कौन से लोग उसमें रहेंगे, कैसे चयन होगा, इस पर प्रकाश नाट्यशास्त्र से ही पड़ता है। यह भरत विकल्प नाम से 35वें अध्याय में विभिन्न भूमिकाओं का निरूपण करने के पश्चात भरत मुनि कहते हैं कि अब मैं भरत विकल्प बताऊंगा, या कितने प्रकार के नटों की नटमंडली बनेगी, इस पर मैं चर्चा करूंगा। फिर उनकी सूची देते हैं। भरताश्रयाश्च भरतो विदूषकस् पौरिको नटो वादी नंदी ससूत्रधारो नाट्यकरो नायकश्चैव मुकुटाभरण विकल्पैर्विज्ञया माल्य वस्तु विविधैश्च कारुक कुशीलवाद्या विज्ञया नामतश्चैव। इतने कलाकारों की सूची उन्होंने दी है। उसमें भरत एक सामान्य संज्ञा भी है। सब प्रकार के नटों को भरत कहते हैं, सामान्य संज्ञा, वे सभी भरण करते हैं नाट्य का। उसमें भरत एक प्रमुख नट होता है। और फिर विदूषक, तौरिक, नट, वादी, वादी वादन करने वाला होता है। ये वादी वाद बहस करने से आशय यहाँ नहीं है। संगीत में भी वादी और संवादी स्वर जिस प्रकार से होते हैं, तो वादी है, वादन से संबंधित है। और नंदी जो नांदी पाठ करने वाला है। सूत्रधार स्वयं इस नटमंडल में है। और नाट्यकर जो नाट्य रचना करने वाला है, संवाद तुरंत लिख करके देने वाला हो सकता है। नायक, एक जो नट है वह नायक की भूमिका करने वाला, एक विदूषक की भूमिका करने वाला। उसके अतिरिक्त अन्य कलाकार, शिल्पी, कारीगर ये होंगे, मुकुटकार, आभरणकार, माल्यकार, कारुक, जो विभिन्न प्रकार के
काष्ठ कर्म, लौह कर्म, ये सब करता है। इसका बहुत विस्तार हमको 21वां अध्याय जो आहार्य अभिनय से संबंधित है, उसमें कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे, यह देखना हो तो आहार्य अभिनय संबंधी 21वां अध्याय देखना चाहिए कि कितनी संरचनाएं काष्ठ से, शिल्पों से बनाई जा सकती हैं, इसका विवेचन उसमें करते हैं। तो उन शिल्पियों की आवश्यकता नटमंडली में पड़ेगी, इसलिए उनको भी यहाँ रखा जाएगा, उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये नटमंडलियों में बड़ा स्वरूप उनका इस प्रकार से होता था। और उसमें सबसे पहले जो बताते हैं वह भरत क्या है, यह बताते हैं। भरत मुनि का नाम भी भरत है, जो नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। भरत एक सामान्य संज्ञा भी है जो सब प्रकार के नटों पर लागू होती है, लेकिन उनमें जो सबसे प्रमुख नट है उसकी संज्ञा भरत है। ये सामान्य संज्ञा और विशिष्ट संज्ञा दोनों के रूप में भरत शब्द का प्रयोग नाट्यशास्त्र करता है। और भरत मुनि का नाम भरत है, इस रूप में भी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी भरत शब्द का प्रयोग नाट्यशास्त्र करता है। भरत का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि धुर्यवद एको यस्माद उद्धारो अनेक भूमिका युक्त है। तो नाटक की धुरी वहन करता है, धुरंधर वह होता है पूरे नाट्यमंडल में, अनेक भूमिकाएं कर सकता है। अनेक भूमिकाएं करते हुए वह भरण करता है, पूरी नटमंडली का पोषक वह होता है, ऐसा। और वह भाण्ड ग्रहोपकरणैर नाट्यम भरतः भवेत् तस्मात्। भाण्ड और उपकरण जितने हैं उन सब में भी विशारद वह होता है। सारे प्रकार के वाद्य और सारे उपकरणों की जानकारी, जितने भी प्रॉपर्टीज, कॉस्ट्यूम्स आदि, जितने साज सज्जा के सामान सामग्री नटमंडली को अपेक्षित है, उन सब की भी जानकारी वह रखता है, इसलिए वो भरण करने वाला हुआ करता है। यह भरत का लक्षण यहाँ पर किया गया है। और नारी उसमें होनी चाहिए, स्त्रियां होनी चाहिए, उनका एक सामान्य लक्षण है। लोक अर्धाश्रय कृताम सर्व प्रकृति प्रचार युक्ताम, लोक अर्धाश्रय कृताम सर्व प्रकृति प्रचार संयुक्ताम नानाश्रयाम प्रकृते तथा च नारी तु सर्वत्र। जो महिला नटियाँ हुआ करती हैं, वे लोक के हृदय में आश्रय बना लेती हैं, लोगों को के मन में घर बना लेती हैं अपने अभिनय कुशलता से, मनोहारी अपने अभिनय से, और नाना प्रकार की भूमिकाएं वे कर सकती हैं, ऐसी नारी हुआ करती है। यह सामान्य जातो एक वचनम के द्वारा एक वचन में प्रयोग किया गया है, स्त्रियां उसमें रहेंगी, लेकिन एक नट उसमें विदूषक नाम से होता है, उसका विशिष्ट लक्षण है। और ऐसा लगता है कि अत्यंत प्रतिभाशाली, जो सबसे कुशल चतुर होता था, उसको विदूषक के नाम से नियुक्त किया जाता था। वह विदूषक की भूमिका सदैव करेगा, और लेकिन अभिनय में प्रवीणता उसकी सबसे उत्तम होगी, यह इसमें लक्षण से विदित होता है। प्रत्युत्पन्न प्रतिभो नर्म कृतो नर्म गर्भ निर्भेद छेद विदूषित वचनो विदूषको नाम विज्ञेयः। प्रत्युत्पन्न प्रतिभा वाला वह होना चाहिए, हाजिर जवाबी, तत्काल आशुक प्रतिभा, उसमें संवाद तुरंत गढ़ सकता है, प्रेक्षकों से तुरंत संवाद करके उपज कर सकता है नाटक में। विदूषक तो सर्वत्र यही करते रहें, चाहे लोकनाट्य हो चाहे पारंपरिक हमारे नाट्य हो, कि वे पूरा स्टेज संभाल लेते हैं, ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए। और नर्मगर्भ की बारीकियां जानने वाला, नर्मगर्भ के निर्भेद से परिचित, उसको हंसी के प्रसंगों को खोल सकता है, आगे ले जा सकता है, बढ़ा सकता है। वो छेद में कुशल होता है, दूसरे की बात को कैसे तुरंत काटा जाए, इस कला में वह जानकार होता है, इसलिए तुरंत संवाद गढ़ सकता है। विदूषक की अलग प्रकार की प्रतिभा चाहिए, और अभिनय में तो कुशल होता ही है। प्रायः विदूषक उन लोगों को बनाया जाता था जो नायक की भूमिका करने वाले से भी अधिक पारंगत हुआ करते थे अभिनय में, पर यह परिस्थिति की बात है कि विदूषक की भूमिका उनको दी जाती है, और ऐसा प्रायः होता है। और जो बड़े हास्य कलाकार रहे हैं, चाहे वह सिनेमा के हों, वे महान अभिनेता रहे हैं, उनको यदि करुण भूमिकाएं दी जाएं
वैसा अद्भुत अभिनय कर सकते हैं कि अच्छे अच्छे अभिनेताओं की छुट्टी हो जाए। ऐसे मैं अभिनेताओं को बता सकता हूँ, पर वो हास्य कलाकार के रूप में जाने गए, क्योंकि उसके लिए हास्य कलाकार होना सामान्य बात नहीं है। हंसना और हंसा सकना ये सबके बस की बात नहीं होता है। हीरो का अभिनय, नायक का अभिनय तो कोई भी कर लेगा, लेकिन हंसा सकने की और हंसने की योग्यता, इसके लिए असाधारण कौशल चाहिए। ये अभिनय के, नाट्य कला के स्वयं के अनुभव से, और जो महान नाट्य निर्देशक हैं, अभिनेता हैं, उनके अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि अच्छे अच्छे अभिनेताओं की छुट्टी हो जाती है। वो हंसी का अभिनय नहीं कर सकते, रुलाई का भले ही कर लेंगे आसानी से और कारुणिक अभिनय कर लेंगे, पर स्वयं हंस सकना और हंसा सकना, इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो सामान्य योग्यता नहीं हुआ करती। इसलिए विदूषक का प्रत्युत्पन्न प्रतिभा वाला होना, बाकी में प्रतिभा भले ही कम हो, वो अभिनय में कुशल हो जाए तो कर लेंगे, चला लेंगे, लेकिन विदूषक में तो प्रतिभा, विदूषक का अभिनय करने वाले में स्वयं की प्रतिभा उसमें होनी चाहिए। ये जो सृजनात्मकता उसमें है, प्रतिभा, ये अपेक्षित विदूषक के पात्र में है। इसलिए उसकी अलग ही योग्यता है और वह विशिष्ट योग्यता उसकी है, इसलिए विदूषक का सम्मान करना चाहिए। हमारे यहाँ संस्कृत नाट्य परंपरा में वैसे भी विदूषक वरुण का प्रतिनिधि कहा गया, और यह माना गया कि भृंगार और जर्जर लेकर के जो पूर्व रंग में दो पात्र आते हैं, उसमें भृंगार को लेने वाला पात्र वरुण स्थानीय है और वही विदूषक यहाँ बनता है। तो पूरे नाटक को नियंत्रित करता है वरुण, चूँकि वह नियामक हैं, इसलिए वरुण स्थानीय होने के कारण विदूषक का उतना महत्व है। एक विशेष जो इस नटमंडल में, रंगमंडल में कलाकार हुआ करता है वह तौरिक है, और यह भी विशेष उसका स्वरूप है। तूर्यपतिर्यस्तु नरः सर्वातोद्य प्रबादने कुशल तूर परिग्रह युक्तो विज्ञेयस तौरिको नाम। तौरिक उसको कहा गया है। ये तूर से यह बना है और तूर्य भी उसी से बना है। तूर से तुरही बना है भाषाओं में। तुरही तो सीमित अर्थ में हो गया कि जो सुशिर वाद्य का प्रकार है उसी को तुरही कहा कहते हैं, पर यहाँ तूर और तूर्य, यह फारसी उर्दू में भी यह शब्द गया। और तूर ए हिंद, अमीर खुसरो अपने आप को कहा करते थे कि मैं हिंदुस्तान की तुरही एक प्रकार से मैं हूँ। तो यह तूर्य या वाद्यों का जो स्वामी हो, तूर्यपति वह है, और उसी से तौर्यत्रिक बना है, जो नाट्य के लिए सामान्य संज्ञा है। तौर्यत्रिक गीतम वाद्यम तथा नृत्यम तौर्यत्रिकम उच्यते, यह लक्षण किया जाता है। इतना व्यापक यह शब्द है, तो सारे ऑर्केस्ट्रा, सारे वाद्य संगीत, इन सब का जो सुपरवाइज करने वाला या इनका तूर्यपति जो है वह तौरिक कहलाता है। वह स्वयं सारे वाद्यों को बजाने में कुशल होता है, लेकिन वह तूर परिग्रह युक्त हो, तूर को संभालने में उसका दायित्व हुआ करता है। तो सारे जितने गायक वादक हैं उनकी निगरानी रखने वाला और उनको संभालने वाला वह हुआ करता है। ऐसा एक अधिकारी नटमंडली में तौरिक नाम का हुआ करता था। यह भरत मुनि के इस निरूपण से हम जानते हैं। और नट सामान्य स्वरूप बताते हैं, नट सभी होते हैं। तो नाटेति लोक वृत्तांतम रसभाव सत्वयुक्तम तस्मान नटो भवति। नट धातु से यह नट शब्द निष्पन्न हुआ है, और लोक वृत्तांत का नटन वह करता है, इसलिए नट उसको कहते हैं। रसभाव युक्त अभिनय वह करता है, इसलिए नट। इसलिए अभिनेता नट सामान्य संज्ञा सबके लिए होगी। और वादी एक अलग ही यहाँ पर कोटि है कलाकार की, और वादन या अभिवादन करने में कुशल। स्तुत्य अभिवादन कृतैर मधुरैर वाक्यैः सुमंगलाचार्यैः सर्वम स्तोति ही लोकम यस्मात् तस्मात् भवेद वादी। या पूर्व रंग आदि में जो स्वस्त्ययन या नांदी पाठ आदि होते हैं, मंगल गान होते हैं, उन सब का प्रवर्तन यह करता है। मंगलाचार भी यह करता है, और वादन के द्वारा यह स्तुति अभिवादन आदि करता है मधुर वचनों से, उसको वादी कहते हैं। यह वादी भी एक अलग कोटि है, और नंदी एक अलग कोटि है। वह संस्कृत और प्राकृत पाठ्य
को प्रस्तुत करता है, आनंदित करने वाला वह पाठ्य प्रस्तुत करता है, इसलिए नंदी उसको कहते हैं। उसका लक्षण दिया गया है कि भावेभ्यो बहुधा तस्मिन् रसाश्रयो वदति नाट्य योगेषु। भावों से रस की निष्पत्ति बताते हुए नाट्य योग में रसाश्रय संस्कृत और प्राकृत पाठ्य जो करता है, तो एक पाठ्य, यह जो गायक वादक समूह बैठा हुआ है वेदी पर, उसके बीच पाठ्य प्रस्तुत करने वाला एक वादी नाम से एक कलाकार है, जो संस्कृत और प्राकृत का पाठ्य बीच बीच में बोलता है। यह उसकी जिम्मेदारी या दायित्व है। यह भी नट मंडली का सदस्य एक प्रकार से है। वादी के बात बताते हैं, यह वादी के स्थान पर नंदी पाठ यहाँ मिलता है, तो आनंदित करता है, इसलिए नंदी उसको कहते हैं। गीत और संस्कृत और प्राकृत पाठ्य के द्वारा सूत्रधार भी इसी में एक मंडली में हुआ करता है, और सूत्र उसके हाथ में रहते हैं, सूत्रज्ञ वह हुआ करता है। गीत वाद्य पाठ्य इनका उपदेश करता वह हुआ करता है, सबको सिखाने वाला और इनका सारा सूत्र समझने वाला वह हुआ करता है। तो अभ्यास कराना यह सूत्रधार की विशेष जिम्मेदारी या दायित्व हुआ करता था, यह हम इस लक्षण से जानते हैं। और नाट्यकर इसमें एक हुआ करता है। तो यस्माद् यथोपदिष्टान रसांश भावांश सत्वयुक्तान भूमि विकल्पे नयति च नाट्यकरः कीर्तितस् तस्मात्। जो भूमिकाओं को तैयार करके और तदनुसार लिख करके दे देता है, वह नाट्यकर है। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर एक यहाँ पर है, और जैसी भूमिकाएं बताई गई हैं कि इसकी भूमिका यह करेगा, इसकी भूमिका यह करेगा, सबके पार्ट, सबके रोल वह स्क्रिप्ट बना करके कि तुमको यह संवाद बोलना है, यह तत्काल दे देता है। भूमि विकल्पे नयति च नाट्यकरः कीर्तितस् तस्मात्। यह भूमिका विकल्प के द्वारा उनके जितने जितने पाठ्य हैं रसभाव युक्त, वह उनको लिख करके सिखा देता है, दे देता है। यह नाट्यकर कहलाता है। या जैसे आजकल स्क्रिप्ट राइटर अलग से रखे जाते हैं, नाटक तो ले लिया, उसका स्क्रिप्ट अलग से तैयार किया जाता है, उस प्रकार से नाट्यकर एक यहाँ पर व्यक्ति है। और नायक नाम से भी एक कलाकार इसमें है। जो नायक की भूमिका करेगा उसको नायक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेष लक्षण उसका चतुरातोद्य विधानम सर्वस्य तु शास्त्र खेद विहितस्य नाट्यस्यांतम गच्छति तस्माद् वै नायको विहितः। चारों प्रकार के आतोद्यों का विधान शास्त्र में परिश्रम करके और नाटक को आगे तक जो पहुंचाता है अभिनय को, वह यहाँ पर नायक कहा गया है। बाकी अन्य अनेक शिल्पी कारीगर वो यहाँ पर बताए गए हैं। उसमें मुकुटकार होना चाहिए, शीर्षक सहित प्रतिशीर्षकों का स्वरूप जो मस्तक पर धारण किए जाने वाले मुकुट आदि हैं, प्रतिशीर्षक भी उनको कहा गया है। मुकुटास्य मुखोटे को कहते हैं, वह भी बनाया जाता है। उसके बनाने की विधि आहार्य अभिनय वाले अध्याय में विस्तार से बताई गई है। तो विभिन्न प्रकार के शीर्षक और मुकुट जो विभिन्न वेशों के अनुरूप बना करके देता है, वह मुकुटकार। और नाटकीया नाम से महिला कलाकार का यहाँ पर निरूपण उसके आगे किया गया है। वह लय, ताल, रस और सारे वाद्यों को जानने वाली हो, निपुण हो, वह नाटकीया कहलाती है। और आभरणकार नटमंडली में रखा जाता है। तो जितने आभरणों की विशेषताएं हैं उनको जानने वाला, उनको बनवाने वाला, बनवा करके देने वाला। ये आभरणकर्ता स्वयं बनाता है, वह बना करके देता भी है, वह आभरणकार हुआ करता है। और माल्य विभिन्न प्रकार के बना करके जो देता है वो माल्यकार है। पांचों प्रकार के माल्य को जो जानता समझता है, वो बना करके तैयार करके दे सकता है, वह माल्यकृत है। और दूसरा वेशकार, विभिन्न प्रकार की जो वेश हैं, वेशभूषाएं हैं, ड्रेस हैं, उनको जो तुरंत बना करके और उनको डिजाइन भी करेगा, बना करके भी देगा। ऐसा लगता है कि इस प्रकार से अंतःपुर में कई लोग काम कर रहे हैं अलग अलग
महिलाएं काम कर रही, उसी प्रकार से यहाँ बड़ा स्वरूप है रंग मंडल का। और माल्यकार के साथ में, आभरणकार के साथ में कारीगर दूसरे साथ में रहेंगे, वे बना करके देंगे। तो पंचविध जो माल्य है वह 21वें अध्याय में बताया गया है। वह वेष्टिमम विततम चैव सांघात्यम संघात्यम ग्रंथिमम तथा प्रालंबितम तथा चैव माल्यम पंचविधम श्रुतम। वेष्टिम, वितत, संघात्य, ग्रंथिम और प्रालंबित, ये 5 प्रकार का माल्य बताया गया है। ये पांचों प्रकार के माल्य जो बना करके दे सकता है, यह वेष्टिम श्लिष्ट मालाओं का समूह है जो रेप किए गए हैं, एक दूसरे में वेष्टित करके तैयार किए गए हैं, वह वेष्टिम कहलाता है। और वितत, जो बिंदे हुए मोतियों या फूलों से बना करके तैयार की गई हैं ऐसी मालाएं वो वितत हैं। संघात, जो अनेक मालाएं लपेट करके एक साथ संघात बना करके बनाई जाएंगी। ग्रंथिम, जो गांठ लगा करके बनाई जाएंगी। और प्रालंबित, जो गले में लटका दी जाती हैं। इस प्रकार से यह 5 प्रकार का माल्य है। उसके अलावा ये माल्यकृत के अलावा चित्रकर एक अलग से रखा जाता है और रजक अलग से रखा जाता है। ये पर्दों पर चित्र बनाने के लिए या चित्र बनाने की आवश्यकता यदि नाट्य में हो, नाट्य प्रयोग में हो, तो चित्र बना करके तुरंत देने वाला ये चित्रज्ञ या चित्रकार यह बताया गया है। और रंजक, रंजन का काम करने वाला, रजक भी उसको कहा है। और जतु अश्म लोह काष्ठे द्रव्य करे ही कारुकः, कारुक जो है वह जतु, पत्थर, लोहे और काष्ठ की विभिन्न आकृतियां बना करके जो दे सके उसको कारुक कहा गया है। यह जस्ता, पत्थर, लोहे आदि इनकी मूर्तियां बनाने की यहाँ आवश्यकता पड़े, उनको बना करके और दे सके। यह एक कुशीलव नाम से भी इसमें एक नट बताया गया है। यह विभिन्न प्रकार के गान और वाद्य में निपुण हुआ करता है और सारे प्रकार के गीत और आतोद्य कर्म कर सकता है। इस प्रकार से कुशीलव भी इसमें हुआ करते हैं। यह इसके अलावा कहते हैं कि और भी जिन जिन कार्यों के लिए जो जो लोग अपेक्षित हों उनको इस नट मंडल में जो नाट्याचार्य है वह सम्मिलित करे। इस प्रकार से यह नट जातियों का बड़ा विस्तार है, भरत मुनि कहते हैं। और रंगमंडल या नट मंडली प्राचीन काल में जो नाटक करने वालों का दल था वह इस प्रकार से गठित किया जाता था। यह भी हमारी पूरी जो संस्कृति की यात्रा है उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके साथ यह चर्चा यहाँ पर आज की समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।